झारखंड विधानसभा में गुरुवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पेश हुआ। परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने गुरु जी को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया। इस तरह से झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र गुरुवार को ऐतिहासिक साबित हुआ। गौरतलब है कि 22 अगस्त को सत्र के पहले दिन ही शोक प्रस्ताव के दौरान सदन में दिशोम गुरुजी को भारत रत्न देने की मांग उठी थी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने यह मांग रखी थी। तब प्रदीप यादव ने राज्य के लिए दिशोम गुरु के बलिदानों को याद करते हुए कहा था, दूजे के होठों पर देकर अपनी बात, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। यह पंक्ति गुरु जी पर सटीक बैठती है। यह कहते हुए ही उन्होंने दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग रखी थी। साथ ही जदयू के वरिष्ठ विधायक सरयू राय, आजसू विधायक निर्मल महतो और विधायक अरूप चटर्जी ने भी इस मांग को दोहराया था। उसी दिन सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने भी संकेत दिया था कि सदस्यों की भावनाओं को गंभीरता से लिया जाएगा। लिहाजा आज सत्र के आखिरी दिन इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 4 अगस्त को शिबू सोरेन का दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन के बाद से ही उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए भारत रत्न की मांग उठने लगी थी। पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने गुरुजी को भारत रत्न से सम्मानित करने के अलावा रांची और नेमरा में राजघाट की तर्ज पर शिबू सोरेन की समाधि बनाने, मोराबाद स्थित गुरुजी के आवास को राजकीय स्मारक घोषित करने और उनकी जीवनी को सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की थी। इनमें से 3 मांगों को पूरा करने की दिशा में सरकार आगे बढ़ चुकी है। रांची में गुरुजी का भव्य स्मृति स्थल बनाने के लिए जमीन चिन्हित की जा रही है। दिशोम गुरु की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी शुरू हो गई है और संभवतः अगले साल किताबों में से शामिल किया जाएगा। अब उनको भारत रत्न से सम्मानित करने का प्रस्ताव भी विधानसभा से पारित हो गया है। गौरतलब है कि मंत्री इरफान अंसारी सहित अन्य लोग भी भारत रत्न की मांग कर चुके हैं। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस मांग को दोहराया था। पप्पू यादव ने गुरुजी को शोषितों और वंचितों की आवाज बताते हुए भारत रत्न की वकालत की थी। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब इसे राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी। 11 जनवरी 1944 रामगढ़ के नेमरा में जन्मे शिबू सोरेन जब महज 13 साल के थे, तभी महाजनों ने उनके पिता की हत्या करवा दी थी। दरअसल पिता सोबरन सोरेन महाजनी और साहूकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद करते थे, इसीलिए वह खटक रहे थे। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन ने स्कूली पढ़ाई छोड़ दी और महाजनी साहूकारी व्यवस्था के उन्मूलन के प्रयासों में जुट गए। उन्होंने आदिवासियों को इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूक किया, व्यवस्था को चुनौती देने के लिए धान कटनी आंदोलन चलाया, जिसमें आदिवासी शिबू सोरेन और उनके साथियों के नेतृत्व में रात को महाजनों और जमींदारों के खेतों में लगा धान काट लेते थे। उन्होंने आदिवासी समाज को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए रात्रि पाठशालाओं का संचालन भी किया। आदिवासी समाज में नशा मुक्ति अभियान चलाया, जिसमें वह अत्यधिक शराब पीने वालों को जन अदालत लगाकर सजा भी दिया करते थे। कालांतर में उन्होंने झारखंड अलग राज्य आंदोलन को धार देने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया, जिसमें विनोद बिहारी महतो और AK राय सरीखे शानदार सहयोगी भी शामिल थे। 2000 में अलग झारखंड राज्य का गठन हुआ तो इसमें शिबू सोरेन की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। वे 8 बार लोकसभा तो 3 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। वह यूपीए सरकार में केंद्रीय कोयला मंत्री भी रहे। शिबू सोरेन के मंझले बेटे हेमंत सोरेन इन दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। वहीं छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। बहू कल्पना मुर्मू सोरेन भी गांडी सीट से विधायक है। शिबू सोरेन की पहचान केवल राजनेता की नहीं रही, बल्कि आदिवासी समुदाय उनको एक समाज सुधारक के रूप में भी याद करता है और इसीलिए उनको दिशोम गुरु या समाज का पथ प्रदर्शक कहा गया। उनके निधन के बाद अब उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। पूरक मानसून सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री व गुरुजी शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन ने भारत रत्न देने के प्रस्ताव पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये मानसून सत्र हम सभी लोगों के लिए काफी ही महत्वपूर्ण और ना भूलने वाला
सत्र होगा, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों ने खोया जो सिर्फ विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ही नहीं बल्कि उससे ऊपर उठ करके एक आदिवासी, दबे कुचले किसान, मजदूर, शोषित वर्गों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको लेकर सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग अपना प्रेरणा स्रोत मानते रहे। अब तो वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उनके दिखाए गए, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर हम आगे बढ़ेंगे। इस राज को अस्तित्व दिलाना और झारखंड आंदोलन को एक मुकाम तक पहुंचाना बहुत आसान काम नहीं था। अध्यक्ष महोदय, सत्र में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को देश के सर्वोच्च सम्मान प्रदान हो, इसके लिए अध्यक्ष महोदय सदन ने प्रस्ताव पारित किया। लेकिन ये क्या करेंगे आने वाला समय में, चूंकि ये केंद्र में इनकी सरकार है, बोलते जो है वो कभी नहीं करते और जो नहीं बोलते हैं वही काम ये करते हैं।